एक दिन एक बार एक गुरु और एक शिष्य, मतलब गुरु और चेला दोनों भारत भ्रमण कर रहे थे। भारत का भ्रमण कर रहे थे, अनेकों तीर्थों में जाते थे, प्रणाम करते थे, तीर्थ लेते थे, सब दर्शन करते भय आ रहे थे। एक बार ऐसे राज्य में चले गए कि जहां पे हर वस्तु का मोल जो था टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। कहने का मतलब वहां 1 टका में 1 शेर, चाहे रबड़ी खाओ, चाहे दूध पियो, चाहे साग भाजी लो, चाहे आलू खरीदो, रेट एक ही था। अब हर जगह जाते थे तो साधुओं के तो यहाँ क्या रहे, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। पर ऐसी जगह पे आ गए हैं तो चेला ने देखा, महाराज जी ये तो बढ़िया जगह है, रवि 1 टका, बोली खूब खाओ। गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसी जगह ज्यादा समय तक ना रह जाए, ऐसी जगह जहां गधा और घोड़ा का मूल ही एक हो, वहां वहां ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा होता है, खच्चर खच्चर होता है, और वहां तीनों का एक ही रेट हो, तो ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। मूर्खों का गांव है, तो ज्यादा मूर्खों के स्थान में नहीं रहना चाहिए। बोले ना ना गुरुजी, अब तुम जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, 1 टका में खूब 1 शेर रबड़ी रोज खाएंगे। गुरुजी ने बहुत समझायो, अकेलो चेला अधवर्मी छोड़ के जा रहे हो, बोले कि तो रहो तो तुम भी रहो, नहीं तो तुम जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। तो गुरुजी बोले ठीक है भैया, ना माने तो क्या करें, पर जब मुसीबत आवे तो पुकार लियो। बोले हाँ गुरुजी, ठीक है। अब यहां होता क्या है, एक पुराना मकान था, वहां बकरी पली हुई थी, बरसात भई, और बरसात में मिट्टी की दीवार होती थी, वो दीवार जो है क्या गिर गई, दीवार गिर गई और वहां में बकरी मर गई। अच्छा, दीवार जिसकी गिरी उसकी बकरी नहीं थी, बकरी थी पड़ोसी की। दोनों कंप्लेंट लेके गए, पहले गयो दीवार वारो कि हमारी दीवार गिर गई, तो किसने बनाई, तो जिसने बनाई उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया गया राजा के सामने, जिसने वो दीवार बनाई थी। तो बुलाया गया तो राजा ने कहा, इसको मृत्यु दंड दो, फांसी दे दो। उसने कहा, हजूर मेरा क्या इसमें, कारण मेरा क्या इसमें कसूर है, बारिश हुआ इसलिए गिर गई। इतने में बकरी वाला पहुंच गया कि इसकी दीवार से मेरी बकरी मर गई। तो बोले दीवार किसकी थी, बोले इसकी। बोले इसको फांसी दो। अब वो बच गया, अब कौन बचा, जिसने दीवार बनाई वो बच गया, और जिसकी दीवार गिरी और दीवार से मरी बकरी, तो बोले अब इसको फांसी दो। बोला अच्छा, रिपोर्ट कराए हुए आए राजा के पास है, अब बड़ा परेशान। तो बकरी वाला बोला, हजूर मेरी तो बकरी मर गई, और दंड दिया किसको, कि जिसकी दीवार थी। अब्बा ने खूब हाय हाय खाई, बोले हजूर इसमें हमारा क्या दोष है, दीवार बनाने वाले का दोष, दूसरा दोष बरसात आई, बरसात पानी भरो उसका दोष, इसमें हमारा क्या दोष। अगर ये दीवार इधर को गिरती तो हम सब मर जाते, अब वो दीवार इधर को गिरी, इनके माऊ गिरी, तो यहाँ बकरी बंधी है, वो बकरी मर गई, इसमें हमारा क्या दोष।
तो ठीक है। तो बोले बकरी वाले को दे दो, जिसकी बकरी इसको दो। ओ बकरी वाला सोचा कि अरे मैं अच्छी रिपोर्ट लिखाया है, मैं ही फंस रहा हूं, मेरी तो बकरी मर गई, अब दंड में कोई। अब माँ ने खूब हाय हाय खाई, बाकी एक नहीं सुनी गई। एक ना सुनी जाए तो क्या करें। तो बोले देखो अब तो फंदा तो जाई पे लटके हो। तब फिर राजा से किसी ने कही कि देखो भाई इसका तो कोई कसूर नहीं, इसकी एक तो बकरी मर गई और इसके छोटे छोटे बालक हैं, तो ये भी मर जाएगा, तो इसके बाल बच्चे कैसे पलेंगे। तो बोले जो फंदा पे अब आ गया, फांसी तो एक को होनी है, तो ये देखो, हाँ बाकी फंदा डालो गए हो, तो बाकी जो फंदा डाला गया वो फंदा में से निकल गया, फंदा में से निकल गया। अब जब फंदा में से निकल गया, अब मृत्यु भई नहीं, अब राजा का आदेश था एक मरे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो फंदा था वो बाकी फंदा डाला गया और फंदा निकल गया उससे, बोले जाके फंदा आ जाए बाकू दे दो, जाके फंदा आ जाए बाकू दे दो। तो अब वो फंदा किसके गले में आवे, इतो बड़ो फंदा। तो वहां अट्टे गट्टे महात्मा जी थे, उनने खूब एक शेर मलाई रोज खाते थे भाई, हष्ट गष्ट हट्टे खट्टे थे। तो भैया वो पकड़ के ले गई पुलिस, उनकी सिपाही जो है का, उन महात्मा को पकड़ के ले गई। बोले भैया हमारा कसूर क्या है। बोले कसूर ये है कि जिसके गले में फंदा आ जाए एक मृत्यु होनी है, एक को दंड देना है, तो जाके गले में फंदा पड़ जाएगा, बाई को दंड, बाई की मृत्यु होगी, बाई को फांसी पर चढ़ाया हो जाएगा। अरे गुरुदेव आप तो सही कहते थे कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां कोई मूल ही ना हो, है। बहुत बेचारा गुरु जी को याद किया। जब गुरु जी ने आर्त पुकार सुनी तो गुरु जी दौड़े आए, बोले गुरु जी अब बचा लो, अब तो यहां नहीं रहना। बोले और रबड़ी खाए लो। बोले ना। वो गांव वाले क्यों नहीं खा रहे थे रबड़ी, बाकी टके टके, 1 टका में भाजी भी 1 टका और रबड़ी भी 1 टका, जब बाकी भाजी बिकेगी 1 टका की तब ना रबड़ी खाएगा वो, है। समझ में आई गुरु जी की बात, अब याद आई। तो देखो कि ठीक है, अब एक काम करो, हम कहेंगे जब फंदा मेरे गले में डालो और तुम कहना मेरे गले में डालो, दोनों झगड़ा करेंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं हम पहले मरेंगे, हमारे गले में डालो, और तुम कहना नहीं गुरुजी को नहीं मेरे गले में डालो, तो इस तरीके से करेंगे। तो क्या ठीक है। अब गुरुजी जो फंदा जो था वो गुरुजी ने जैसे गले में डाला, और वो चेला है नहीं मेरे मेरे गले में डालो, बड़ी समस्या। बोले भैया वहां तो मरबे को 2 तैयार है, राजा के पास सूचना गई वहां मरबे को 2 तैयार है। बोले मेरे को मारो, कहते मेरे को मारो। तो राजा आया स्वयं, भैया क्या मावरा है, क्या मामला है, क्या मावरा है। तो गुरुजी ने कही आज को मुहूर्त और ये समय ये बता रहा है कि जो जिसके गले में फंदा पड़ेगा, जो फांसी पर चढ़ेगा, वो सीधा बैकुंठ का दरवाजा पूरा खुला हुआ है, वो बैकुंठ जाएगा। राजा ने कहा अच्छा ऐसे। उसने कहा न तुम्हारे न उनके, मेरे गले में पड़ेगा फंदा। तो चट्ट सीना वो फंदा राजा के गले में पड़ा, झट सीना खींचा गया, राजा के प्राण उखड़ गए, जो है प्राण सिराए गए, प्राण पखेरु उड़ गए, और गुरु और चेला जो थे वो वहां से सट सीना भागे। कान पकड़े, एंटा लगाए, ऐसी जगह कभी मत जाना जहां पे टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा, ऐसे जहां रहे वहां कभी मन रहना चाहिए।
सियावर रामचंद्र की जय।